Dear students of class 8, today our learning targets are Pascal's law, second atmosphere and atmospheric pressure, third factors affecting atmospheric pressure such as altitude, temperature, humidity. Fourth, application of atmospheric pressure. Fifth, barometer. These are our learning targets in this class. First, we did Pascal's law. According to Pascal's law, fluids in a vessel, ध्यान से सुनिएगा, fluids in a vessel transmits pressure equally in all direction. vessel में जब हम कोई फ्लूइड्स सच एज लिक्विड और एयर भरते हैं तो वो लिक्विड प्रेशर ट्रांसमिट करता है और इक्वली रूप से ट्रांसमिट करता है। जिस वेसल में हम लोग फ्लूइड को भरे हैं, दैट इज लिक्विड भरे हैं, एक और एयर भरे हैं। अगर लिक्विड भरे हैं तो वेसल में लिक्विड इक्वली रूप से ऑल डायरेक्शन में प्रेशर को ट्रांसमिट करता है। इट इज नोन एज पास्कल्स लॉ। इसको हम लोग पास्कल्स लॉ से जानते हैं। सेकंड, एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड, एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग प्रेशर एग्जैक्टेड बाय एयर एक्सप्लेनेशन करेंगे। वी डील्स विथ एयर प्रेशर, सराउंडिंग एयर प्रेशर, इस सब के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर the envelope of air that surrounds the earth is known as atmosphere. The envelope of air that surrounds the earth is called atmosphere. एयर का इन्वेलप जो अर्थ के सराउंडिंग को कवर किए हुआ है उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर एज ए लेयर ऑफ एयर हो गया दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, every object on the earth has been
It is known as atmospheric pressure. Every object on the earth, अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सभी एयर के एक कॉलम से हर वक्त प्रेस्ड किया जा रहा है और उसी प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेयर ऑफ एयर जो प्रेशर अप्लाई करता है अर्थ के हर एक ऑब्जेक्ट पे, सभी ऑब्जेक्ट पे। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रभावित करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्टेड होता है, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स होता है। तो सबसे पहला फैक्टर्स है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है। As we go above the sea level, जैसे ही हम लोग सी लेवल से ऊपर की ओर उठेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। As we go above sea level, sea level, atmospheric pressure decreases, atmospheric pressure decrease होती है। जो भी हम लोग सी लेवल से ऊपर उठेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। सेकंड टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर्स है जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स करता है एंड वो फैक्टर्स है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर एज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस। अगर हम लोग एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएंगे या खुद भी इंक्रीज हो सकता है, तो एज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेज। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, फिर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, वहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। थर्ड ह्यूमिडिटी। एज ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस। जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। नेक्स्ट फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स हम लोगों ने देखे, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड। फिर से सुने, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अगर ये तीनों इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। अब हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक गेट्स फिल्ड इन ए फाउंटेन पेन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है जिसके कारण इंक फाउंटेन पेन में भरा रहता है। सेकंड
in a syringe, as we move up the plunger of the syringe, comma, liquid in the syringe also rise up. ये दो मेन एप्लीकेशन है. It is due to atmospheric pressure that it gets filled in a fountain pen